सलातुल्लाह व सलाम अला मुअल्लिमुल ईमान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन व इन कुन्तुम जुनुबन फ़त्तहिरू व इन कुन्तुम मर्ज़ा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसा फ़लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबा फ़म्सहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु मा युरीदुल्लाहु लियजअल अलैकुम मिन हरज वलाकिन युरीदु लियुत्तहिरकुम व लियुतिम्मा निअमतहु अलैकुम लअल्लकुम तशकुरून। मैं अल्लाह का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आज इस सभा में आप सभी मुसलमान भाइयों के सामने धर्म की एक महत्व चीज़, इस्लाम की एक अहम चीज़ के बारे में कुछ कहने का अवसर दिया है, मौका दिया है। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं कि तयम्मुम क्या है, कब तयम्मुम करना उचित तथा जायज़ है और तयम्मुम करने का नियम और तरीक़ा क्या है। इससे पहले मैंने आप लोगों को वुज़ू करने का तरीक़ा संक्षेप में बतलाया था और आज मैं आपको तयम्मुम करने का तरीक़ा बतलाना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों एवं सज्जन साथियों, तयम्मुम कहते हैं, तयम्मुम कहते किसे पहले हम ये जान लें। तयम्मुम कहते हैं भाषा के अनुसार लुग़त में इरादा करना, कसद करना, और धर्म में शरीयत में तयम्मुम कहते हैं कि इबादत की नीयत से, इबादत की नीयत से पाक मिट्टी द्वारा या पाक मिट्टी से विशेष नियम अनुसार ख़ास तरीक़े के हिसाब से अपने चेहरे को और अपने दोनों हाथों को मल लेना। तो शरीयत में तयम्मुम किसे कहते हैं? विशेष नियम अनुसार पाक मिट्टी को अपने चेहरे पर और अपने दोनों हाथों पर मल लेना, ये तयम्मुम कहते हैं। और तयम्मुम ये कुरान मजीद से भी साबित है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से साबित है और सारे उलमा का इस बात पर इत्तिफाक है। कुरान मजीद से तयम्मुम साबित है जिसमें अल्लाह ताला ने, जिस आयत में अल्लाह ताला ने वुज़ू करने के बारे में हुक्म दिया, जो मैंने पहले जो आयत हमने पहले पढ़ी है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। ऐ मोमिनो, जब तुम नमाज़ पढ़ने का इरादा करो तो अपने चेहरों को और अपने हाथों को कुहनी समेत धुल लो और अपने सरों पर मसह करो और टखने तक अपने पैरों को धुल लो, और अगर तुम नापाक हो तो तुम पाकी हासिल करो, तथा तुम रोगी हो, बीमार हो या सफ़र यात्रा में हो, या तुम में से किसी ने पाखाना पेशाब किया है, या तुमने अपने बीवी से संभोग हमबिस्तरी किया है, और पानी पवित्रता प्राप्त करने के लिए, पाकी हासिल करने के लिए पानी तुम्हें ना मिले, तो तुम पाक मिट्टी का इरादा करो और अपने चेहरों को, अपने हाथों को मल लो। अल्लाह ताला तुम्हें दुख में डालना नहीं चाहता,
बल्कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी पैदा करना चाहता है और तुम्हें पाक करना चाहता है और अपनी नेमत को तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर देना चाहता है ताकि तुम अल्लाह के शुक्रगुजार और आभारी हो। तो कुरान मजीद में है फ़इन लम तजिदू मान फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, अगर तुम्हें वुज़ू करने के लिए, स्नान करने के लिए पानी ना मिले तो पाक फ़तयम्ममू, तो तुम लोग तयम्मुम करो पाक मिट्टी से। और हदीस में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया है जुइलत लियल अर्द मस्जिदन व तहुरा, इस ज़मीन को, इस पृथ्वी को अल्लाह ताला ने हमारे लिए मस्जिद और पाक बना दिया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 ऐसी चीज़ें दी गई थी कि आपसे पहले किसी को नहीं दी गई थी। नंबर 1, पहली बात तो यह है कि 1 महीने की दूरी पर अगर आपका कोई दुश्मन होता तो आपका भय, डर और रौब उसके दिल में बैठ जाता। दूसरी चीज़ है कि ये विशेषता हमारे नबी को मिली है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए पूरी पृथ्वी पाक कर दिया है और मस्जिद बना दिया है, यानी हम जहाँ भी चाहें हम उस मिट्टी से पवित्रता, पाकी हासिल कर सकते हैं और हम नमाज़ पढ़ सकते हैं। और तो अल्लाह के रसूल अय्युमा रजुलिन मिन उम्मती अदरकतु सलाह फलयसल्ली, चुनाचे हमारी उम्मत के जिस आदमी को भी नमाज का समय मिल जाए वो वहीं नमाज पढ़ ले। ये तयम्मुम पाकी का बदल है। तयम्मुम ये पवित्रता का बदल है। पाकी हासिल की जाती है, पाकी पवित्रता प्राप्त की जाती है जल द्वारा, पाकी हासिल की जाती है पानी से। लेकिन यहाँ ये बात जाने रखिए कि तयम्मुम कब जायज़ है या तयम्मुम करना कब हमारे लिए उचित, मुनासिब और जायज़ है। तो इसे ध्यान से सुनेंगे। कुछ दिशा में, कुछ हालतों में हमारे लिए तयम्मुम करना जायज़ है। पहली बात, जब पानी ना हो, आदमी के ऊपर स्नान अनिवार्य हो गया है या आदमी के ऊपर वुज़ू अनिवार्य हो गया है, गुस्ल करना ज़रूरी हो गया या वुज़ू करना ज़रूरी हो गया, पानी उसके पास है ही नहीं, तो अब ये क्या करेगा, वो तयम्मुम कर सकता। तो पहले कारण क्या है, तयम्मुम को जायज़ कब जायज़ है, उनमें से एक चीज़ है जब आदमी के पास पानी ना हो। अल्लाह ताला ने फरमाया फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबन, चाहे ये सफ़र में हो या घर में हो, है पानी पाया है नहीं, तलाशा, बहुत कुछ किया लेकिन पानी नहीं पाया, तब अब उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ है, चाहे औरत हो या मर्द। दूसरी चीज़ है कि आदमी है, उसके पास सिर्फ खाने और पीने, खाने पकाने और पीने के लिए पानी है। अगर उस पानी को वुज़ू करने में प्रयोग कर रहा या स्नान करने में प्रयोग कर रहा है तो उसकी असल आवश्यकता, असल ज़रूरत पूरी नहीं होगी। वो क्या पिएगा, वो कैसे खाना बनाएगा, तो उसे प्यास भी लग सकती है, परेशानियां भी हो सकती हैं। तब ऐसी दिशा में, ऐसी हालत में उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ है। सपोज़ कीजिए हमारे पास 10 लीटर पानी है, जो हमारे खाने पीने सफ़र में 10 लीटर पानी है, या घर ही में है या कहीं जो किसी भी स्थान में है 10 लीटर पानी है जो हमारे पीने के लिए है या हमारे पकाने के लिए है। अब अगर इस 10 लीटर को हम खाने पकाने के अतिरिक्त किसी और कार्य में प्रयोग करेंगे तो हम खा पी नहीं सकते हैं, पका नहीं सकते हैं। तो ऐसी दिशा में तयम्मुम करना उसके लिए जायज़ है। तीसरी बात, पानी है परंतु अगर वो स्नान में या वुज़ू में उस पानी का प्रयोग करता है तो उसे हानि पहुंचने का खतरा है, नुकसान पहुंच। पानी है लेकिन अगर पानी से वुज़ू करे, पानी से गुस्ल करे तो उसको नुकसान पहुंचने का खतरा है किसी भी कारण, चाहे किसी रोग के कारण या किसी भी कारण। तब ऐसी दिशा में भी, ऐसी हालत में भी उसके लिए तयम्मुम जायज़ है। अल्लाह ताला ने फरमाया वइन कुंतुम मर्दा, अगर तुम बीमार हो, यानी पानी के प्रयोग करने की सकत तुम्हारे अंदर नहीं है, बीमारी है, तब तुम क्या कर लो,
फतयम्ममू सईदन तय्यबा, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो। चौथी चीज़ क्या है कि पानी है, लेकिन हम पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे बीमारी के कारण या पानी के कब्ज़े के कारण, या पानी अगर हम इस्तेमाल करें तो हमारा रोग ज़्यादा बढ़ जाए, तब ऐसी दिशा में भी तयम्मुम करना जायज़ है। प्रिय मित्रों और साथियों, तो किन किन हालतों में तयम्मुम करना जायज़ है? जब पानी ना हो, है ना, या इसी प्रकार पानी है लेकिन सब खाने पकाने के लिए है, अगर उसको हम वुज़ू या स्नान में प्रयोग कर लें तो परेशानी हो जाएगी। या पानी है लेकिन पानी के प्रयोग करने से, वुज़ू पानी से, जल से वुज़ू और स्नान गुस्ल करने से हमें नुकसान पहुंचने का ख़तरा है, बीमारी बढ़ जाने का ख़तरा है। या इसी प्रकार पानी है लेकिन हम उस किसी कारण इस्तेमाल नहीं कर सकते, पानी है लेकिन मेरे कब्ज़े में नहीं है, दूसरे को दे नहीं रहा है, हम किसी भी कारण इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तब ऐसे प्रकार, ऐसी दिशा में, ऐसे में हम तयम्मुम, यानी जब आदमी पानी के इस्तेमाल करने की ताकत ना रखे, चाहे पानी ना होने की वजह से, या पानी कम होने के कारण, या पानी के प्रयोग करने से रोग बढ़ जाने के ख़तरे से, या किसी भी, तब ऐसी दिशा में, ऐसे हाथ में आदमी के लिए तयम्मुम करना जायज़ है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाज़त दी है। यह हुआ कब तयम्मुम करना जायज़ है। तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है? जो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका से साबित है, सही हदीसों से साबित है, उसमें तयम्मुम का जो तरीक़ा बयान किया गया है, वो तरीक़ा ये है कि आदमी अपने दोनों हाथ को उंगलियां इस तरह खुली रहें, मिट्टी पर मारे, मिट्टी या मिट्टी के जिन्स से जो भी चीज़ हो, बालू है, मिट्टी है, गर्दो गुबार है, मिट्टी या मिट्टी के जिन्स से जो भी चीज़ हो उस पर अपने उंगलियों को इस तरह फैलाए है मारे, या मिट्टी को लेकर के हाथ में ऐसे मले, पहला काम ही करें। फिर अपने हथेली के अंदर वाले भाग से अपने पूरे चेहरों पर को मल ले। मिट्टी पे हमने मारा, मिट्टी ज़्यादा तो फूंक दिया, फिर हथेली के अंदर वाले भाग से अपने पूरे चेहरे को हमने मल लिया एक बार। फिर उसके बाद इस हाथ के अंदरूनी, इस हथेली के अंदर वाले हिस्से से दाहिने हाथ को, और फिर बाएं वाले हाथ से, दाहिने हाथ से बाएं वाले हाथ को। ये तयम्मुम का तरीक़ा है मेरे मित्रों। मिट्टी पर हमने ऐसे मारा, फिर उसके बाद पूरे चेहरे को मल लिया, फिर बाएं हाथ के अंदर वाले भाग से दाहिने हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर, फिर दाहिने हाथ के अंदर वाले भाग से बाएं वाले हाथ के ऊपरी भाग पर हमने मल लिया। ये तयम्मुम का सही तरीक़ा है, ये तयम्मुम हो गया। तीसरी चीज़ ये भी जानना आवश्यक है, ज़रूरी है कि तयम्मुम कब टूट जाएगा। तो आप जान लीजिए संक्षेप में कि जिन कामों से वुज़ू टूटता है उन्हीं कामों से तयम्मुम भी टूट जाएगा, क्योंकि यह तयम्मुम वुज़ू का बदल है, नायब है। वुज़ू करने के जिन कामों के लिए वुज़ू ज़रूरी है, उन्हीं कामों पर अगर हम वुज़ू नहीं कर सकते तो तयम्मुम ज़रूरी है। जैसे एक आदमी के ऊपर स्नान अनिवार्य हो गया, पत्नी से संभोग किया या किसी कारण, अब स्नान करने के लिए उसके पास पानी नहीं है, पानी नहीं इस्तेमाल कर सकता, प्रयोग कर सकता है, तो अब क्या करेगा? तयम्मुम करेगा। एक आदमी का वज़ू टूट गया है और अब वो ऐसा काम करने जा रहा है जो बिना वज़ू के करना सही नहीं है, कुरान पकड़ करके तिलावत करने जा रहा है या नमाज पढ़ने जा रहा है, तब और पानी के इस्तेमाल पर, पानी के जल के प्रयोग पर उसे सकत नहीं है, ताकत नहीं है, तब ऐसी दिशा में, ऐसे हालत में वो तयम्मुम करेगा। और जिन कामों से वुज़ू भंग हो जाता है, टूट जाता है, उन्हीं कामों से तयम्मुम भी टूट जाता है।
अलबत्ता तयम्मुम को भंग करने वाली एक चीज़ और भी है, उन चीज़ों के अतिरिक्त जिनसे वज़ू टूट जाता है। वो क्या है? जैसे ही आदमी पानी की इस्तेमाल करने की ताकत रखेगा फौरन तयम्मुम टूट जाएगा। सपोज कीजिए आदमी ने तयम्मुम किया, ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, है ना, लेकिन 2 घंटे के बाद जिस कारण वो उसने तयम्मुम किया था वो कारण समाप्त हो गया, अब उसे पानी मिल गया, तब अब दूसरी नमाज पढ़ना चाहता है तो उसे वुज़ू ही करना पड़ेगा। मेरे भाइयों और साथियों, ये हुआ तयम्मुम का तरीका जो मैंने आपको बतलाया। एक आदमी ने तयम्मुम करके नमाज पढ़ी ज़ोहर की, अभी ज़ोहर का समय है, इतने में पानी मिल गया, पानी का इस्तेमाल कर सकता। क्या जो उसने तयम्मुम से ज़ोहर पढ़ा था लौटाना पड़ेगा? तो उसे नहीं लौटाना पड़ेगा, क्योंकि जिस वक्त उसने तयम्मुम करके ज़ोहर की नमाज पढ़ी थी उस वक्त उसके लिए तयम्मुम करना जायज़ था, है ना। यही है तयम्मुम की कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बतलाया, इसलिए मेरे प्रिय मित्रों इसको जान लीजिए। और इसी अवसर पर मैं ये भी अनुरोध एवं निवेदन करूँगा कि हर मुसलमान मर्द और औरत को चाहिए कि वो इन चीज़ों को सही हदीसों की रोशनी में सीखे, जाने और दूसरों को सिखाए। मेरे भाइयों साथियों, इसमें मैं बताऊंगा उर्दू में भी और हिंदी में भी मेरी एक पुस्तक है जो अरबी से मैंने हिंदी में और उर्दू में अनुवाद किया है, वो बड़ी लाभदायक होगी, बहुत ही मुफीद होगी। उसका नाम है मुख्तसर तहारत और सलात। मुख्तसर तहारत और सलात यही नाम ही है, यानी पाकी और नमाज का मुख्तसर तरीका।